चीना तेल टैंकर को छोड़ा है। दरअसल रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने तेल टैंकर छोड़ दिया है। अमेरिका ने 2 रूसी नागरिकों को भी रिहा कर दिया है। कैरेबियन सागर में पकड़ा था ओलिना तेल टैंकर, जिसे छोड़ दिया गया है। रूस की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था और इसके बाद अमेरिका ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा 2 रूसी नागरिकों को भी छोड़ दिया गया है। तो अमेरिका ने ओलिना तेल टैंकर को छोड़ दिया है। दरअसल आपको ये बता दें कि बुधवार को अटलांटिक सागर में जो रूसी विमान है, जो रूस जहाज था, उसे जब्त कर लिया गया था। हालांकि जिसमें 2 रूसी नागरिक सवार थे, उन्हें छोड़ दिया गया है क्योंकि लगातार रूस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका पर और इसके बाद ये कदम अमेरिका ने उठाया और इसी के साथ ही ओलिना तेल टैंकर को भी छोड़ दिया गया है। कैरेबियन सागर में पकड़ा गया था ओलिना तेल टैंकर, उसे भी अमेरिका की तरफ से छोड़ दिया गया है। हालांकि इससे पहले यानी कि लगातार जो अमेरिका का रुख देखने को मिल रहा है, खास करके वेनेजुएला में जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई और वेनेजुएला से जो भी देश तेल खरीद रहा है उसके खिलाफ लगातार देखिए सख्त रुख जो है वो देखने को मिल रहा है अमेरिका का। और ऐसे में 3 टैंकर जहाज, तेल टैंकर जहाज जिसे जब्त कर लिया गया था और इसमें एक था ओलिना तेल टैंकर, जिसे कैरेबियन सागर में पकड़ा गया था अमेरिका की ओर से, उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है। इसके अलावा 2 रूसी नागरिक जिसे भी रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है अमेरिका की ओर से। लगातार रूस इस पर सख्त रुख अपनाए हुए था और अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा था और इसके बाद रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने ये कदम उठाया है। रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने तेल टैंकर छोड़ दिया है और इस तेल टैंकर का नाम है ओलिना और कैरेबियन सागर में इसे पकड़ा गया था अमेरिका की ओर से, जिसे छोड़ दिया गया है। हालांकि उससे बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि 2 रूसी नागरिक जिसे भी छोड़ दिया गया है अमेरिका की ओर से। बुधवार को ही मेरिना तेल टैंकर जहाज जिसमें 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 2 रूसी नागरिक भी थे और उन 2 रूसी नागरिकों को छोड़ दिया गया है। अमेरिका ने दोनों रूसी नागरिकों को छोड़ दिया है। इसके अलावा तेल टैंकर को भी छोड़ा गया है, ओलिना तेल टैंकर जिसे पकड़ा गया था कल और इसे छोड़ दिया गया है अमेरिका की तरफ से। कुल मिलाकर जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है अमेरिका और रूस के बीच में, जो टेंशन का माहौल, जो तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार अमेरिका का रुख जो दिखाई दे रहा है रूस के प्रति, उसके बाद अब रूस ने जो दबाव बनाया, उसके बाद ये कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया। तेल टैंकर के साथ साथ 2 रूसी नागरिक जिसे छोड़ा गया है अमेरिका की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। इसके अलावा कैरेबियन सागर में जो ओलिना तेल टैंकर पकड़ा गया था अमेरिका की ओर से, उसे भी छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक कदम जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो दबाव बनाने की कोशिश, जो रणनीति अमेरिका की रही है रूस पर, उसके कारण आपको ये बता दें कि दोनों ही देशों के बीच टेंशन का माहौल, रूस और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ा जब रूस का झंडा जिस जहाज पर लगा हुआ था, टैंकर जहाज पर, तेल टैंकर जहाज पर, उसे जब अमेरिका की तरफ से जब्त किया गया था, उसके बाद और भी ज्यादा माहौल तनावपूर्ण नजर आया। लेकिन 2 रूसी नागरिकों को रिहा अमेरिका ने कर दिया है। आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। तेल कंपनियां $100 बिलियन खर्च कर रही है। वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है। 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। पहले से इस बात का अंदेशा था कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के
तेल पर है। और ऐसे में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। वेनेजुएला पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बहुत चौंकाने वाला इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले से जिस तरीके से अमेरिका की रणनीति वेनेजुएला को रही है वो अब साफ होती हुई नजर भी आ रही है। तो वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है। ये स्टेटमेंट सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का 50 मिलियन बैरल को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया और ये कहा गया है कि वेनेजुएला में जो तेल निर्मित होता है 50 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब वेनेजुएला में इस वक्त स्थिति जो देखने को मिल रही है राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, अब एक के बाद एक फैसले लेते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो वेनेजुएला पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान और ये कहा गया है कि 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा अमेरिका वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आप समझिए कि तेल कंपनियां $100 बिलियन खर्च कर रही है, ये कहा गया है। वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। तो वेनेजुएला कि तेल बेचने की तैयारी अब अमेरिका की ओर से हो रही है। वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका बेचेगा, ये ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी खबर वेनेजुएला के लिहाज से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान और बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा वेनेजुएला का अमेरिका। राष्ट्रपति के इस बयान के मायने को आप समझिए कि जो स्थिति इस वक्त वेनेजुएला में और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रही है, मादुरो की गिरफ्तारी और इसके बाद वहां की तमाम चीजों पर इस वक्त अमेरिका की नजर है। खास करके वहां पर जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो वहां पर तेल होते हैं और उसे लेकर